अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज्योमेट्री का थर्ड लेसन दायरा, इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों दायरे का कॉस काते ख़त की वजह। देखो एक दायरा आपको सामने पेश है और उसमें मरकज़ सी है। मरकज़ सी के बाद आपके सामने एक काते ख़त है, एक हिस्सा है और एक काते ख़त है। ख़त दायरे पर वाक़ई दो नुकात से मिलकर हासिल होने वाली शक्ल को दायरे का कॉस कहते हैं। काते ख़त की वजह से दायरा दो हिस्सों में तकसीम होता है ना। इनमें से एक हिस्सा और एक काते ख़त के दायरे पर वाक़ई दो नुकात मिलकर हासिल होने वाली शक्ल को हम दायरे का कॉस कहते हैं। उस काते ख़त की वजह से इख्तितामी सिरे ए और एस को हम इख्तितामी सिरे कहते हैं। काते ख़त की वजह से सी मरकज़ वाले दायरे के ए वाई बी और कॉस ए एक्स बी दो कॉस बने हुए हैं, एक ए एक्स बी और एक ए वाई बी। काते ख़त की वजह से हमको दो कॉस मिल रहे हैं, एक ए वाई बी और एक कौन सा कॉस ए एक्स बी। तो काते ख़त की वजह से दायरे दो हिस्सों में तकसीम होता है ना। इनमें से कोई एक हिस्सा और काते ख़त के दायरे पर वाक़ई दो नुकात मिलकर हासिल होने वाली शक्ल को दायरे का कॉस कहते हैं। काते ख़त ए बी के जिस सिमत में काते ख़त ए बी है ना, ये जो काते ख़त ए बी से दो कॉस मिल रहा है बच्चों, एक मिल रहा है ए एक्स बी, इसे हम असगर कॉस कहते हैं, और दूसरा कॉस है ए वाई बी और हम इसे कहते हैं अकबर कॉस। दायरे का मरकज़ के जानिब वाला कॉस जो होता है वह असगर कॉस और मुखालिफ सिमत में जो कॉस होगा वो होगा अकबर कॉस। शक्ल में ए एक्स बी असगर कॉस है और ए वाई बी असगर कॉस है। दूसरा हम देखेंगे बच्चों मरकज़ी ज़ाविया। मरकज़ी ज़ाविया में आपको एक कॉस नज़र आएगा, ओ दायरे का मरकज़ है। मरकज़ से हमने एक ज़ाविया खींचे ए ओ बी, हमने फ़र्ज़ किए कि वो थीटा है, ओ मरकज़ है और ज़ाविया थीटा, तो ये ज़ाविया थीटा क्या कहलाएगा, मरकज़ी ज़ाविया। ए पी बी ये असगर कॉस है, ए क्यू बी ये अकबर कॉस है। हम अब देखने जा रहे हैं मरकज़ी ज़ाविया। बहुत गौर से सुनेंगे बच्चों ये मरकज़ी ज़ाविया। इसके पहले दायरे का कॉस आपको बताई, तो ये मरकज़ी ज़ाविया ए ओ बी, ऊपर वाला कॉस असगर कॉस, नीचे वाला कॉस ऊपर वाला कॉस अकबर कॉस, नीचे वाला कॉस क्या रहेगा, असगर कॉस। जिस ज़ाविये का अब हम मरकज़ी ज़ाविये के बारे में, जिस ज़ाविये का राशि नुक्ता दायरे के मरकज़ पर वाक़ई हो इस ज़ाविये को मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। राशि नुक्ता यानी जहाँ से ज़ाविया बन रहा है उसका राशि नुक्ता का है। अब कॉस की पैमाइश हम देखेंगे। अब कॉस की पैमाइश में ये हमारा मरकज़ी ज़ाविया ए ओ बी है और उसके सामने एक कॉस है ए पी बी, कॉस ए पी बी, और दूसरा कॉस हमारे पास है ए क्यू बी, ए पी बी और ए क्यू बी। एक कॉस है ए पी बी और एक कॉस कौन सा है, ए क्यू बी है ना। ए ओ बी ये मरकज़ी ज़ाविया। मरकज़ी ज़ाविया के सामने जो कॉस होता है वो होता है असगर कॉस, और जो मरकज़ी ज़ाविया की पैमाइश होती है वही पैमाइश असगर कॉस की भी होती है ना। तो असगर कॉस की पैमाइश इसके नज़ीर मरकज़ी ज़ाविया की पैमाइश के हमेशा मसावी होती है। मरकज़ी ज़ाविया ए ओ बी की पैमाइश अगर थीटा है तो असगर कॉस ए पी बी की पैमाइश भी थीटा होगी। असगर कॉस की पैमाइश इसके नज़ीर मरकज़ी ज़ाविया की पैमाइश के मसावी होती है ना। देखो असगर ये ए ओ बी मरकज़ी ज़ाविया है और उसके सामने में कॉस ए पी बी असगर कॉस है, तो उसकी पैमाइश दोनों की पैमाइश हमेशा क्या रहेगी, मसावी। आपको मशक में काम आएगा। मेजर कॉस ए पी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या है, मेजर एंगल ए ओ बी। दोनों की पैमाइश मसावी रहेंगी, मेजर। अब ए क्यू बी जब देखते हैं अकबर कॉस है हमारा और ए पी बी हमारा असगर कॉस है, तो अकबर कॉस बराबर अकबर कॉस की पैमाइश बराबर हम क्या लिखेंगे, 360 नफ़ी नज़ीरी असगर कॉस। तो अकबर कॉस की पैमाइश इज इक्वल टू 360 नफ़ी असगर कॉस की पैमाइश, नज़ीरी असगर कॉस की पैमाइश। हमारा जो कॉस ए क्यू बी था वह अकबर कॉस और इसका नज़ीरी जो कॉस है वो असगर कॉस है ए पी बी। अब अकबर कॉस का नाम है ए क्यू बी बराबर 360 नफ़ी मेजर कॉस ए पी बी, यह हमारा असगर कॉस है। अब निस दायरे की पैमाइश हम देखेंगे। निस दायरे की पैमाइश, ये हमारे सामने एक दायरा है, मरकज़ ओ है
और हमने एक जो है क्या खींचे, एक काते खत खींचे जो मरकज़ ओ से गुजरा, और ये ख़त दायरे को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। चूँकि ये मरकज़ से गुजरा है तो ये कुतुब मरकज़ से गुजरा है दायरे के, तो ये ख़त दायरे को 2 आधे आधे हिस्सों में तकसीम कर लेता है। और ये जो आधा आधा हिस्सा है वो क्या कहलाता है, निज़ दायरा, है ना। एक है CXD और एक CYD। पूरे दायरे की पैमाइश 360 होती है, तो निज़ दायरे की पैमाइश कितनी है, 180। लिख लिया। अब ये दायरे का मरकज़ है और ये ओ पे हम रखते हैं, तो ये पूरा 180 आ गया निज़ दायरा। नीचे वाला भी देख लो, निज़ दायरा ये आधा हिस्से में तकसीम हो गया, ये भी क्या हो गया बच्चों, निज़ दायरा हो गया। अब पूरे निज़ दायरे की पैमाइश क्या आ गई, ये पूरा चांदे में जो है पैमाइश कितनी होती है, प्रोटेक्टर में पैमाइश 180 होती है, तो ये भी कितनी पैमाइश हो गई बच्चों, 180। निज़ दायरे की पैमाइश कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। यानी हमारे पास मेजर को CXD और मेजर को CYD दोनों कितना आएगा, 180 आएगा। तो निज़ दायरे की पैमाइश हमेशा याद रखनी है आपको, निज़ दायरे की पैमाइश कितनी आएंगी, 180 आएगी। तो मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 होती है, ये तो हर बच्चे को मालूम है। तो मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 होती है, तो निज़ दायरे की पैमाइश 180 होगी। अब हम देखेंगे कौसैन की मुतमासिलत, है ना। दो हम मस्ती शक्लें एक दूसरे पर मुंतबिक होती है, ऐसा कहा जाता है कि वो शक्लें एक दूसरे की मुतमासिल होती हैं, ये हमें मालूम है। हमारे सामने, आपके सामने 2 दायरे, हम मरकज़ दायरे हैं, मरकज़ ओ है, एक है ज़ाविया AOB जो मरकज़ी ज़ाविया कहलाएगा, जिसकी पैमाइश है 70, और उसके सामने जो भी कौस रहेगा, ये कौस AB असगर कौस रहेगा, ये सामने वाला कौस भी क्या रहेगा, असगर कौस रहेगा। और इस असगर कौस का नाम हम दे देते हैं बच्चों C और D। मरकज़ी ज़ाविया के सामने जो भी कौस रहेगा उसकी पैमाइश 70 है, तो ये असगर, ये भी C और D की पैमाइश भी क्या रहेगी, 70। तो कौस CD की पैमाइश 70 ही रहेगी, और कॉस AB का भी मरकज़ी ज़ाविया AOB है, तो AOB के 70 है, तो कॉस AB भी क्या आ जाएगा, 70। क्यों, क्योंकि हमने क्या मसला पढ़े थे कि मरकज़ी ज़ाविया और असगर कॉस की पैमाइश हमेशा क्या होती है, मसावी होती है। तो कॉस की पैमाइश की तारीफ़ की बिना पर कॉस AB और कॉस CD की पैमाइश मसावी है। क्यों मसावी है, क्योंकि मरकज़ी ज़ाविया और असगर कॉस की पैमाइश क्या होती है, हमेशा मसावी होती है। तो AOB मरकज़ी ज़ाविये की वजह से ये 2 कॉस हमें मिल रहे हैं, एक मिल रहा है कॉस AB और एक मिल रहा है कॉस CB। तो ये दोनों भी कैसे कॉस रहेंगे, मसावी कॉस रहेंगे। क्यों मसावी कॉस रहेंगे, क्योंकि दोनों कॉस की पैमाइश कैसी है, मसावी है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉस AB मुतमासिल है कॉस CD के, कॉस AB मुतमासिल है कॉस CD के। 2 कॉस के मुतमासिल होने के लिए इनकी पैमाइश मसावी होना काफ़ी नहीं है, ये भी ध्यान रखो। 2 कॉस के मुतमासिल होने के लिए इनकी पैमाइश मसावी होना काफ़ी नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम एक और ज़ाविया देखते हैं POQ, है ना। POQ में एक कॉस RS नज़र आ रहा होगा डार्क कलर में, और एक कॉस है PQ, एक कॉस क्या है, PQ, और ज़ाविया कौन सा है हमारा, POQ 70। अब ये देखो कॉस CD छोटा वाला और एक कॉस RS, ये दोनों कॉस जो है, और एक कॉस AB और एक कॉस है PQ, तो ये कॉस जो है मसावी होंगे, क्योंकि इनकी जो पैमाइश है ना, कॉस RS और ये कॉस CD एक दूसरे के मुतमासिल होंगे, असगर कॉस, और एक कॉस AB और एक कॉस PQ, ये दोनों कैसे रहेंगे, मुतमासिल रहेंगे। ये दोनों की पैमाइश कैसी है, 70 है, और तो दोनों मुतकाबला ज़ाविये भी हो सकते हैं बच्चों। ज़ाविया COD मुतमासिल है ROS, हम लिख सकते हैं। और इसी तरह से ये जो 2 कॉस है मरकज़ी ज़ाविये है दोनों, और मरकज़ी ज़ाविये के सामने जो असगर कॉस है उनकी पैमाइश कैसी होती है बच्चों, मसावी। तो ये जो 70 है इसके सामने कॉस CD है, और ये भी मरकज़ी ज़ाविया 70 उसके सामने कॉस RS है, तो 2 कॉसेन की निस्कुतर और उनकी पैमाइश मसावी हो तो 2 कॉस एक दूसरे की मुतमासिल होते हैं। 2 कॉस की निस्कुतर OR और OS, इसमें OC और OD निस्कुतर है, तो निस्कुतर मसावी है, इसलिए इनको दोनों भी मुतमासिल है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कॉस CD मुतमासिल है कॉस RS के, और कॉस AB मुतमासिल है कॉस PQ के। हम इस तरह से कॉस AB मुतमासिल है कॉस PQ के लिखेंगे बच्चों। कॉस AB मुतमासिल कॉस PQ और कॉस CD। अब कॉसेन के पैमाइश के मजमूए की खुसूसियात देखेंगे। कॉसेन की पैमाइश की मजमूए की खुसूसियात, हमारे पास एक दायरा है और दायरे पे आपको नुकात नज़र आ रहे होंगे A,
ये नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी, नुक्ता डी और नुक्ता ई, ये दायरे पर है ना, ये कौसेन पैमाइश के मजमूए की खुसूसियात हम देख रहे हैं। ए बी सी डी ई ये जितने भी है वो एक दायरे पर वाक़ई नुकात है और इन नुकात की वजह से कई कॉस बन गए हैं। इनमें से कॉस ए बी सी और कॉस सी डी ई दोनों सिर्फ एक नुक्ता सी मुश्तरक है ना, इसलिए कॉस ए बी सी सी नुक्ता मुश्तरक है, इसलिए कॉस ए बी सी और कॉस सी डी ई के पैमाइश का मजमुआ ए सी ई होगा। कौन होगा? ए सी, क्यों? सी एक कॉमन नुक्ता है, इसे पूरा बड़ा कॉस क्या लेंगे हम? कॉस ए सी ई, और ए और ई कॉस के इख्तितामी नुकात लेंगे, और कॉस ए और सी के ई के, तो कॉस ए बी सी और कॉस सी डी ई दोनों कॉसैन में सिर्फ एक नुक्ता सी मुश्तरक है। डायग्राम में देखो, ए बी सी और एक कॉस सी डी एक नुक्ता सी मुश्तरक है। देयरफॉर मेजर कॉस ए बी सी जमा मेजर कॉस सी डी ई इज इक्वल टू मेजर कॉस ए सी ई। इसे हम जावियों की जमा की खुसूसियात भी, कॉसों की जमा की खुसूसियात भी कहेंगे। मेजर कॉस ए बी सी मेजर कॉस सी डी बराबर मेजर कॉस ए सी ई। डार्क कलर्स से कॉस नज़र आ रहा होगा, ए बी सी सी डी ई दोनों कॉसों में मुश्तरक कौन था? सी था, इसलिए ये दोनों कॉसों की हमने जमा लिखे, मेजर कॉस ए बी सी जमा मेजर कॉस सी डी इज इक्वल टू मेजर कॉस ए सी ई। लेकिन कॉस ए बी सी और कॉस बी सी एक से ज़ायद नुकात कॉस बी सी के तमाम नुकात मुश्तरक है, इसलिए कॉस ए बी सी और कॉस बी सी ई की पैमाइश का मजमुआ कॉस ए बी ई के मसावी नहीं है। ये भी याद रखो, ए बी सी और कॉस बी सी ई, ए बी सी और कॉस बी सी एक ही से ज़ायद नुकात कॉस बी सी के तमाम नुकात मुश्तरक है, तो मेजर कॉस ए बी सी है ना और कॉस बी सी ई की पैमाइशों का मजमुआ कॉस ए बी ई की पैमाइश के मसावी नहीं है, इसलिए मेजर कॉस ए बी सी जमा मेजर कॉस बी सी ई इज़ नॉट इक्वल टू मेजर कॉस ए सी ई।